क्षुधा परीशः। उज्जयिनी नगरी में हस्तिमित्र नामक सेठ रहता था। उसकी अत्यंत प्रिय पत्नी का अकाल में ही वियोग हो गया। उसका हस्तिभूति नामक एक पुत्र था। पत्नी का वियोग होने पर संसार की नश्वरता देखकर हस्तिमित्र ने प्रव्रत जाली। उसका पुत्र भी साथ में दीक्षित हो गया। एक बार उन्होंने साधुओं के साथ उज्जयिनी से भोगकट नगरी की ओर प्रस्थान किया। अटवी के मध्य पिता हस्तिमित्र के पैर में तीक्ष्ण कील लगी। वेदना के कारण एक कदम चलना भी उनके लिए शक्य नहीं था। मुनि ने अन्य साधुओं को कहा, मैं तो अभी पैर की पीड़ा से पीड़ित हूँ, अतः चलने में असमर्थ हूँ, लेकिन आप सब लोग अटवी को पार कर यहाँ से चले जाओ। मेरे साथ रहने से भूख प्यास से पीड़ित हो जाओगे तथा मारणांतिक कष्ट भी आ सकते हैं। मैं अब यहाँ भक्त प्रत्याख्यान कर अर्थात खाना पीना छोड़कर पंडित मरण की आराधना करूंगा। साधुओं ने कहा, आप विषाद न करें, हम आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि ग्लान की सेवा करना निर्ग्रंथ प्रवचन में सबसे बड़ा धर्म है। मुनि हस्तिमित्र ने पुनः कहा, मैं तो अवस्था को प्राप्त हूं, अतः आप मेरे पीछे व्यर्थ ही कष्ट मत उठाओ। ऐसा कहकर उसने सबसे क्षमा याचना की और गिरिकंदरों में एकांत स्थान पर अनशन स्वीकार कर दिया। अन्य सभी साधुओं ने आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिया, लेकिन हस्तिमित्र मुनि का पुत्र हस्तिभूति अपने पिता की सेवा में रहना चाहता था। दूसरे साधु उसको भी बलपूर्वक अपने साथ लेकर चले गए। कुछ दूर जाकर छोटा मुनि साधुओं को विश्वास दिलाकर फिर से लौट आया। वह पिता के पास गया। अपने पुत्र को देखकर पिता ने पूछा, वत्स, तुम यहाँ वापस क्यों आए? यहाँ रहने से तुम्हें भूख प्यास की असह्य वेदना सहन करनी पड़ेगी। भूख प्यास की तीव्र वेदना से हस्तिमित्र मुनि का अनशन उसी दिन संपन्न हुआ। क्षुल्लक मुनि यह नहीं जान सका कि पिता मुनि की मृत्यु हो गई है। मुनि मरकर देवलोक में उत्पन्न हुए। उन्होंने अवधिक ज्ञान का प्रयोग किया और सोचा कि मैंने क्या दान किया है, कौन सा तप तपा है। अवधि का प्रयोग करते करते उन्होंने अपना मृत कलेवर और उसके पास बैठे पुत्र को भी देखा। उनके मन में अनुकंपा जगी। अनुकंपावश देव अपने कलेवर में प्रवेश कर पुत्र से बोला, वत्स, अब भिक्षा के लिए जाओ। बाल मुनि ने जिज्ञासा की, मुनिवर, यहाँ भिक्षा के लिए कहाँ जाऊं? यहाँ तो कोई घर भी नहीं है। देवरूप मुनि ने कहा, यहाँ धव और न्यग्रोध के कई वृक्ष हैं। यहाँ वृक्षों पर रहने वाले भोजन पकाते हैं, वे तुम्हें भिक्षा देंगे। अपने पिता की बात सुनकर वह वृक्ष के पास गया और वहां धर्मलाभ दिया। उसी समय वृक्ष से एक सुसज्जित हाथ निकला और उसने मुनि को भिक्षा दी। इस प्रकार वह बाल मुनि प्रतिदिन भिक्षा ग्रहण करने लगा। दूसरे वर्ष सभी साधु दुर्भिक्ष होने के कारण पुनः उज्जयिनी नगरी की ओर प्रस्थित हुए। मार्ग में वही अरण्य पुनः आया। साधुओं ने उस बाल मुनि को देखा और सारी स्थिति की अवगति चाही। मुनि हस्तिभूति ने कहा, मेरे पिता भी अभी तक जीवित है, वे उस गुफा में हैं। साधु वहां पहुंचे, उनका शुष्क शरीर देखा। मुनियों ने जान लिया कि स्वर्गस्थ मुनि ने देव होकर मोहानुकंपा से पुनः इस शरीर में प्रवेश किया है। वे साधु उस बाल मुनि को अपने साथ ले गए। देवता भी अपने स्थान पर वापस चला गया।